अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक और बहुत ही प्यारी सिस्टर की वीडियो लेके आए हैं, तो देखते हैं इनका धर्म के साथ किस तरीके से कनेक्ट हुआ। तो इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम पहले तो मॉडलिंग, एक्टिंग ये करते थे, लेकिन अभी श्री जी की कृपा से हम कैमरे के पीछे मेकअप, फिर श्री जी की पोशाक सिलना, श्री जी की ज्वेलरीज बनाना। ज़िंदगी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ही थी उस समय। जो 2-3 बातें ऐसी आई फ़ोन में रील स्क्रॉल करते करते, वो ऐसे कि उसी ने हमको मतलब खींचा कि नहीं, तुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है। एंड उसके 1 साल के अंदर श्री जी की कृपा से आपके सामने है ये स्वरूप। श्री जी की कृपा से दीक्षा भी मिल गई है, गुरुदेव भगवान की कृपा, हमारी श्री जी की कृपा से। ये जिस दिन मिला है उस दिन से किस्मत बदल गई है। अच्छा, इसी से किस्मत बदली है, बस इसी से। ये है हमारा मतलब ठसक। अभी जब दर्शन करते हैं तब लगता है हमारी श्री जी सब सखियों के साथ सामने खड़ी हैं। और जब हमने पहली बार उनको देखा था तो मैं रो पड़ी थी। अभी हाथों में ये रिंग है और मेरे हिसाब से डायमंड रिंग और गोल्ड रिंग तो कोई भी पहन सकता है, पहन लेगा भी, लेकिन ये रिंग में भी सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बंगाल एक ऐसी जगह है, वहाँ जब बच्चे को पहली बार खाना खिलाते हैं उसी समय उसके मुंह में मछली दी जाती है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कहते हैं ब्रजराज, और जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो सभी अहंकार और चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जो मॉडलिंग, एक्टिंग करती थी, लेकिन अब जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है श्यामाश्री शाह। अभी हम मतलब शरीर का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है तो नाम थोड़ा बंगाली टाइप का है, श्यामाश्री नाम है हमारा। आप बंगाल में क्या करती हैं? हम पहले तो मॉडलिंग, एक्टिंग ये करते थे, लेकिन अभी श्री जी की कृपा से हम कैमरे के पीछे मेकअप, फिर श्री जी की पोशाक सिलना, श्री जी की ज्वेलरीज बनाना और एक छोटा सा जॉब करते हैं। आपका ये वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हुआ? महाराज जी से आप कैसे जुड़े? सबसे पहले हमने सद्गुरुदेव भगवान को फ़ोन में देखा था। तभी मतलब बोलते हैं कि ज़िंदगी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ही थी। मैं और मेरी माताजी अकेले रहते हैं, तो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय जो 2-3 बातें ऐसी आई फ़ोन में रील स्क्रॉल करते करते, वो ऐसे कि उसी ने हमको मतलब खींचा कि नहीं, तुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद से रोज़ाना एकांतिक सुनना, सत्संग सुनना, ऐसे करते करते हमने वृंदावन का सफ़र तय किया 1 साल पहले जुलाई में कि ऐसे ही इसी समय हमने पहली बार, मैं और मेरी मम्मी हमारे लाला को लेके पहली बार वृंदावन आए। उसके बाद हमने दीक्षा के लिए निवेदन किया एंड उसके 1 साल के अंदर श्री जी की कृपा से आपके सामने है ये स्वरूप। श्री जी की कृपा से दीक्षा भी मिल गई है, गुरुदेव भगवान की कृपा, हमारी श्री जी की कृपा से। यही है मेरे कोलकाता से वृंदावन का छोटा सा सफ़र बस। ऐसी कौन सी रील थी, ऐसी कौन सी बात थी महाराज जी की जो आपके दिल को छू गई, आप वृंदावन आ गई और महाराज जी की कृपा पात्र बन गई? एक तो कोई है नहीं ऐसे, मतलब वो बात मेरे हमेशा माथे में रहेगी कि सिर्फ निस्वार्थ प्रेम श्री जी ही करती हैं। उनके अलावा कोई और निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई हमसे जुड़ेगा तो स्वार्थ के कारण ही जुड़ेगा। क्यों कोई भी हमसे कुछ भी मांगेगा तो उसके बदले में उसकी अपेक्षा रहेगी कि हम भी उसके लिए कुछ करें। लेकिन ठाकुर जी और श्री जी, ये तो मेरा बच्चा है। माँ को क्या कोई आशा रहती है कि मैं कुछ करूँ तो मेरा बच्चा मुझे ये देगा? वैसे ये तो हम उनके बच्चे हैं। तो और फिर उठो, लड़ो, तुम्हें जीना है, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। यही सब सुन सुन के ही हमने अपने डिप्रेशन से उभरे हैं। राधा 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 नाम करके श्री जी ने उभारे बस।
डिप्रेशन कैसे हो गया आपको? ये मतलब चाइल्डहुड थोड़ा सा ख़राब था, फिर वो बहुत पास्ट थोड़ा सा ख़राब है शरीर का, पता नहीं कोई कर्म भोगे होंगे, मैंने भी कुछ कर्म किए होंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत अच्छी जगह नहीं है। वहाँ पे सरेआम मांस और ये सब पाया जाता है, तो किसी ने पहले कुछ बताया नहीं था ऐसा हमें, और जब से नियम में आए हैं तब से तो सब ठीक है अभी, लेकिन हो सकता है कुछ कर्म भोगे होंगे, इसकी वजह से ही थोड़ा सा माइंड डिप्रेस्ड था, खुशी नहीं थी, कृपा नहीं बरस रही थी। अभी तो कृपा से आनंद में हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, आनंद में हैं। राधा रानी की और गुरुदेव की कृपा आप पर हो गई। एकदम उनके कृपा छोड़ के तो कुछ और सोच ही नहीं सकते हम। मॉडलिंग और एक्टिंग की बता रही थी, कहाँ कहाँ आपने मॉडलिंग की है, एक्टिंग कहाँ पर की है, क्या क्या बनाया आपने सीरियल? सीरियल देखिए, जैसे मॉडलिंग मैंने कई जगहों में किया है, लेकिन सीरियल की बोले तो वो एक बहुत ही डार्क जगह है। वहाँ पे लड़कियों के लिए, माता बहनों के लिए वो बहुत ही एक भयंकर जगह है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कृपा से मैंने उतना नहीं किया तो मैं आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ खुद को तोड़ना पड़ता है, तो वो मेरे से नहीं हो पाया। मॉडलिंग मैंने कई जगहों में किया है, लेकिन उसके बाद कि जब से मैंने कंठी पहना उसके बाद से ये हो गया कि हम कंठी तो उतार नहीं सकते, एंड ड्रेसेस भी ऐसे ऐसे होते हैं हर समय, वो सब हम अभी पहनते नहीं। तो उसी की वजह से उससे धीरे धीरे कि नहीं इस टाइप का नहीं करना, उस टाइप का नहीं करना, ऐसे छोड़ते छोड़ते अभी चलो पूरा ही छोड़ दो। श्री जी ने खुद चुन लिया कि तुम मेकअप करो भाई, कैमरे के पीछे रहो, ना तुम्हें खुद को दिखाना है। और खुद भी जो हम सेल्फ मेकअप वगैरह करते हैं उसमें भी स्वरूप धारण करके, वो हमारा मेन श्रृंगार है, वही करके करते हैं। ये सब कुछ महाराज जी के सत्संग, महाराज जी के जुड़ने के बाद हुआ जी। पूरा परिवर्तन आप में आया? हाँ, क्योंकि ये पता नहीं अदर्स कंट्री में या अदर्स जगहों में कैसे होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है, वहाँ जब बच्चे को पहली बार खाना खिलाते हैं उसी समय उसके मुंह में मछली दी जाती है। तो वहाँ पे मांस एंड मछली का बहुत भयंकर जगह है वो। मैं अभी तो हम स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस जगह से जब ही लोग देखते हैं कंठी, सबसे पहले आता है, अरे आप प्याज लहसुन नहीं खाते, आप मांस मच्छी कुछ नहीं पाते? मतलब नहीं भाई, हमको तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो प्रसाद पाने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ही एक अलग, ऐसा लगता है एलियन आ गए हैं, कुछ अलग जगह के लोग आ गए हैं, ऐसा ही हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे किसी के माथे पे स्वरूप ना हो तो लोग देखते हैं कि इसके माथे पे स्वरूप नहीं है। वहाँ पे अगर हो तो सब अलग ढंग से देखते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने मेट्रो में बहुत बार ऐसे फेस किया है, मेरे माथे पे स्वरूप था तो बहुत लोग मुझे ऐसे नीची नज़रों से देखते हैं कि कोई गांव से शायद गवार आ गई है, ऐसे मैंने बहुत फेस किया है दीक्षा के बाद। तो तभी सोचते थे कि चलो आप लोग जितना भी नीची नज़रों से देख लो, श्री जी ने तो हमें देख लिया है, अभी कोई फिक्र नहीं है। वस्त्रों में भी परिवर्तन, पहनने ओढ़ाने में भी महाराज जी के बाद ही आया? पहले के वस्त्र कुछ अलग थे एकदम? पहले के वस्त्र बहुत अलग थे। पहले तो हम कुछ भी पहन लेते थे, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, हमने स्लीवलेस भी पहना है, जैसे नॉर्मल लड़कियां पहनती हैं हमने सब पहने हैं। लेकिन अभी तो यही है वेशभूषा मेरी। कितना सुंदर वेशभूषा महाराज जी ने दिया है, मस्तक पर ये जिस दिन मिला है उस दिन से किस्मत बदल गई है। अच्छा, इसी से किस्मत बदली है, बस इसी से। ये है हमारा मतलब ठसक, बोलते हैं ना सदगुरुदेव की ठसक से रहो, तो ये है ठसक। और क्या क्या परिवर्तन आया गुरुदेव से जब से जुड़ने के बाद? नहीं, जैसे जीवन धारा में बहुत परिवर्तन आया है। गुरुदेव भगवान की वाणियों के हिसाब से जब हम चलते हैं तो जैसे ओवर थिंकिंग का हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सेवा करेंगे या ओवर थिंक करेंगे ऐसा कुछ समय नहीं है। तो उससे दिनचर्या शुद्ध होती है, माइंड भी शुद्ध रहता है। पहले मॉडलिंग की जब दुनिया थी तो हाथों में रिंग वगैरह सब था, लेकिन अब गुरुदेव द्वारा दी गई हुई ये रिंग है अभी हाथों में ये रिंग है। और मेरे हिसाब से डायमंड रिंग
और गोल्ड रिंग तो कोई भी पहन सकता है, पहन लेगा भी, लेकिन ये रिंग में भी सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड मीन्स कर पाएंगे, लेकिन मन से भाव तो नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबके पास सामर्थ्य होता है, सब गोल्ड चेन, डायमंड के चेन सब पहन पाएंगे, लेकिन कंठी तो सब नहीं कर पाएंगे ना। तो ये तो सदगुरुदेव भगवान ने खुद ने दिया है कि तुम ये लो, ये तुम्हारा स्वरूप है, अब से तुम ऐसे ही रहो। जब गुरुदेव भगवान के आप दर्शन करती हैं तो मन में क्या भाव आता है, और पहली बार जब उनको आकर आपने कलकत्ता से यहाँ पर देखा तो क्या भाव था? अभी जब दर्शन करते हैं तब लगता है हमारी श्री जी सब सखियों के साथ सामने खड़ी हैं। और जब हमने पहली बार उनको देखा था तो मैं रो पड़ी थी। मतलब वो मैं समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप इतना, मतलब सामने अगर श्री जी भी आ जाएंगी तो ऐसी लगेंगी, ऐसा मैं बयान नहीं कर सकती वो मोमेंट जब मैंने उनको पहली बार देखा था। और तभी रात की जो पदयात्रा होती थी उस समय की बात है, हम आश्रम के सामने खड़े थे, 4 घंटे खड़े थे। एंड मैंने बोला था कि जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आएंगे मैं बैठूंगी नहीं। हम खड़े थे, वो आए, वो एक झलक के लिए वो गए एंड मन शांत हो गया। सब कुछ अब वही है जीवन में। वही तो है, वो छोड़ के वो मुंह फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। वही है, उन्हीं से शुरू होते हैं, उन्हीं पे आके ख़त्म होते हैं। जब आप गुरुदेव के सानिध्य में आए तो आपके मित्र भी और होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, उन्होंने आपको देखा होगा कि ब्रजराज मस्तक पर लगी हुई है, पूरी बदली बदली सी नजर आई, उनके कमेंट्स क्या थे? नहीं, इतना पता नहीं। श्री जी ने बहुत पहले से ऐसी बनाई है हमारी मतलब दिनचर्या। ना ही हमारे मित्र ज़्यादा थे बचपन से, है बहुत 4-5 मित्र हैं, वो अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो अभी भी हमारे साथ हैं। और खान पान का तो जब वो मेरे साथ रहते हैं तब वो एडजस्ट कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं है। और वेशभूषा तो ऐसा कुछ बात नहीं है। मित्र भी कम हैं और इसका कुछ, मित्र है ही कम शुरुआत से ही। जब से आप ब्रजराज से जुड़ी हैं, वृंदावन से जुड़ी हैं, गुरुदेव से जुड़ी हैं, तो कोई लीला तो होती होगी श्री जी की या गुरुदेव भगवान की? लीला तो होती है, अब आपको भी पता है, वो तो गुप्त रखी जाती है, वो तो हम बोल नहीं सकते। बहुत जब हमारे घर में जो स्वरूप विराजमान है, जब उनकी श्रृंगार आदि करते हैं, सेवा आदि करते हैं, तब होती है लीला। और यहाँ पे तो ये तो लीला स्थली ही है, यहाँ पे तो लीला होती ही है, तो होती है, फील करते हैं, भाव जब आता है, रोते हैं पागलों की तरह। और ये भी लगता है कि श्री जी माथे पे हाथ रख के बोलिए कि अरे तू क्यों रो रही है, मैं तो हूँ। तो बस वो तो है, यही मानते हैं। 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले जब गुरुजी से जुड़ने से पहले पूजा पाठ नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं करते थे। ये मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से पूजा पाठ सिखाया था। और मैंने बचपन से कभी मछली नहीं पाया। वो वेस्ट बंगाल में बहुत पाते हैं, लेकिन मेरा कभी भाव ही नहीं बना उस चीज़ को पाने का। तो वो मैंने टोटली एकदम स्किप किया था। मैं कभी वो चीज़ नहीं पाती थी, मुझे एकदम भाव नहीं आता था, मुझे उल्टी आती थी उस चीज़ के नाम से, मछली से। और मम्मी ने बचपन से पूजा पाठ ये सब में दिया था, इतना नहीं कि अभी जो सेवा चलती है उस हिसाब से नहीं। उसके बाद जब से जुड़े हैं तब तो दोनों ही एक बार में जुड़ गए, बस बात वहीं पे आके ख़त्म। और उन लड़कियों से क्या कहेंगी जो आजकल ठाकुर जी से नहीं जुड़ रही? वैसे तो महाराज जी जब से आए तो बहुत परिवर्तन आया, युवा तो बहुत जुड़े हैं। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम क्या मैसेज देंगे, हम तो बस एक ही चीज़ बोल देंगे, गुरुदेव को सुनिए, वो जो बोलते हैं उनके मार्ग पे चलिए। हम खुद भी चलते हैं, अभी भी तो सही, मतलब हम तो बोलते हैं इतना भी भजन नहीं बन पाता है। काम संभालना, सेवा संभालना, बहुत दिक्कतें आती हैं। तभी एकांतिक सुनना और सत्संग सुनना सबसे बेटर है, क्योंकि हम जब कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, 1 या 2 एकांतिक के बाद ही आपको वो सवाल का जवाब ज़रूर मिलता है। तो सबके लिए एक ही मैसेज है, आप लोग जितना हो सके एकांतिक वार्तालाप सुनिए, जितना हो सके सत्संग सुनिए, गुरुदेव की हर वाणी को सुनिए, क्योंकि उससे आप ही के जीवन में सुधार आएगा। क्योंकि हमारा तो आया है, कहाँ हम मॉडलिंग करते थे और कहाँ अभी हम ये स्वरूप धारण किए हुए हैं श्री जी की कृपा से, तो जीवन में तो बहुत ज़्यादा सुधार आया है।
अब आगे का उद्देश्य आपका क्या है? आगे का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है, सेवा करनी है बस, और सेवा करते जाना है। ब्रजराज में रहना है। मन तो है कि धामवास मिल जाए, अभी जो श्री जी की इच्छा। बोलते हैं रोज़ कि आप अपने पास बुला लो, रखा है इतना दूर वेस्ट बंगाल से आना जाना, ये इससे अच्छा है किसी दिन अपने पास बुला लो तो एक बार में यहाँ सेटल हो जाएंगे, बाकी तो जो उनकी इच्छा। बहुत सुंदर आपसे बात करके लगा। श्री हरिवंश, राधे श्री राधे। हरिवंश। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो वेस्ट बंगाल की हैं। जब श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुने तो वृंदावन आई, उनके दर्शन किए, उनको देखकर रोने लग गई। कह रही हैं कि पहले की दुनिया अलग थी, लेकिन जब से गुरुदेव को सुनना शुरू किया है तो उन्हें जीवन में परिवर्तन ला दिया है। राधे राधे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। ये बहन जो है इनकी भी जिंदगी बदल चुकी है। इनको भी देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा मिल चुकी है। जब से दीक्षा मिली है तो इनकी भी जिंदगी बदल चुकी है। देखें कि हमने आज से पहले प्रेमानंद महाराज जी के कितने ही जो है वीडियो लाए हैं, उसके ऊपर रिएक्ट किया है, हमने भी सुना है। बड़ा कह लो कि मजा आता है उनकी बातें सुनकर। उनकी बातों में बहुत सारी सच्चाई ऐसी होती है जो सीख के लिए बड़ी खास होती है, पर इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है ये आइडिया नहीं हुआ। ये वीडियोस जो आ रही हैं इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की बातें लोगों के जिस्म को चीर के दिल के अंदर तक वो बातें जा रही हैं। देखें कि बहुत ज्यादा लोग जो है उनसे दीक्षा लेकर कितने बदले हैं। यकीन करो, ये यकीन करना, जब ये हम वीडियो देख रहे हैं इनकी वो पिक्चर भी सामने आ रही है कि ये ऐसा कभी हुआ करती थी, तो देख लें कि हमें आइडिया हो रहा है। और हम इनकार नहीं कर सकते कि देखें कि प्रेमानंद महाराज जी की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। देखें कि आज अब कोई बंदा भी गौर फिक्र करे, मॉडलिंग की जिंदगी के बाद, मूवीज की जिंदगी के बाद औरतें बहुत अलग एक स्थिति में चली जाती हैं। बॉलीवुड में अगर देखा जाए धर्म से काफी लोग दूर हो जाते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है। पैसे के पीछे इतनी मारदार शुरू हो जाती है, इंसान बहुत अलग होता है। पर अगर देखा जाए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वीडियोस जो हैं प्रेमानंद महाराज जी की सुनने के बाद कुछ लोगों की जिंदगी इतनी बदली है, यकीन करें बहुत हैरान कुन है। इतने खूबसूरत कह लो कि डिजाइन अपने बनाना, मेकअप करना, इतना कह लो कि लक्स एक जिंदगी का रहन सहन हो, वो बंदा एकदम से अगर देखा जाए इतना बदल जाए तो ये आसान नहीं है। ये इन लोगों की भी बहुत, मैं कहता हूं कि इनका मन बहुत कह लो कि ताकतवर है कि इतना कुछ देखें कि ये मेकअप वैसे भी इंसान को और थोड़ा सा निखार देता है, खूबसूरत बना देता है। और अगर ये जिस रूप में अभी हैं दीक्षा लेने के बाद, ये एक सादगी वाले रूप में प्रेमानंद महाराज जी सादगी अपनाने का कह लो कि उनका एक जो कह लो कि एक कर्तव्य है, वो अगर देखा जाए तो उसमें इनको इतना खुश देखकर हैरानगी होती है कि ये दीक्षा लेने के बाद इतना कह लो कि चेंज हो सकती हैं। यकीन करें वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ आ चुका है। ये काफी खूबसूरत है अब भी, पर देखा जाए तो इतनी लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफ की तरफ जाने का सोचना और एकदम में यहाँ धर्म के कह लो के समझ आ जाना, श्री जी की इतनी कह लो के हर बात में देखें कि ये लोग पहले, हम लोग भी ऐसी लाइफ को देखा हुआ है, लग सी एक लाइफ होती है, हर टाइम जो है कुछ अपने मुंह से जो निकलता है हम करते हैं। पर अब देखा जाए तो इनके लफ्ज सारे चेंज हो चुके हैं। ये श्री जी के नाम से ही हर बात को या शुरू करती हैं या खत्म करती हैं। तो ये दीक्षा लेना कितना कह लो कि सनातनी लोगों को चेंज कर सकता है, वो ये वीडियो में हमें देखने के लिए मिलता है। बड़े बड़े यार ताकतवर लोग हैं। हम यही समझते हैं कि बॉलीवुड या कह लो कि हॉलीवुड में लड़कियां चली जाती हैं तो वो जिंदगी बनाती हैं, पर वो जिंदगी नहीं है। यकीन करें जिंदगी ये है धर्म के लिए जीना, श्री जी के लिए जीना, राधा रानी के कह लो कि नाम जाप करना, श्री कृष्ण जी की मोहब्बत में वृंदावन के साथ जुड़ जाना, तो ये भी आसान नहीं है। बड़े बड़े यकीन करें सनातनी ताकतवर जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो था। देखें कि युवा का धर्म के साथ जुड़ना और श्री राधा जी की कृपा हो जाना, श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाना और एकदम से अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन करना, कह लें कि इतना आसान होता नहीं है जितना नजर आता है। लेकिन जब कृपा होती है तो फिर पता भी नहीं चलता कि मन ही मन में सारे का सारा परिवर्तन खुद ब खुद ही आने लग जाता है। यहाँ पे ये हमारी दीदी जो हैं, ये एक कह लें कि बड़ी ही मॉडर्न लाइफ इन्होंने गुजारी है और मॉडलिंग वगैरह का इनको शौक था, मॉडलिंग करती थी।
मित्र बड़े कम हैं इनके शुरू से ही। मोह माया का उस तरह से जो जाल मित्रता का है ना, वो इनके ऊपर नहीं आया। मित्र जो कम है लेकिन हैं बड़े अच्छे, वो इनसे अब भी मिलने आते हैं। तो इनसे मिलने आते हैं और उसी तरह मिलते हैं जैसे कभी मिला करते थे। लेकिन ये बात इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा है कि मांस मछली जो है ना वो इन्होंने शुरू से नहीं खाया। इन्होंने कहा है कि एक अजीब सी उलझन होती थी मछली का नाम भी सुनकर, और जब नाम सुनती थी तो वॉमिटिंग जो है वो भी आ जाती थी। तो इस तरह से शुरू से ही इनका इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। दूसरी चीज ये है कि यार देखें, जब इंसान जो है वो एक अच्छा रास्ता चूज करता है ना, एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलता है, तो फिर उसको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। फिर जिंदगी का एक हिस्सा है चैलेंजेस, जिनको फेस करना पड़ता है। इनको भी फेस करना पड़ा। एक मॉडर्न सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें दिन रात एक ही दौड़ है पैसे की, किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस चीज से कोई परवाह नहीं। हराम है, हलाल है, जो भी है, लेकिन पैसा आना चाहिए। हर इंसान की यही कोशिश है कि उसके पास पैसे ज्यादा आने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, लग्जरी लाइफ वो गुजारे। हर कोई जो है ना वो इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ये तो बड़ी आम चीजें हैं। जब नहीं होती ये चीजें पूरी, कहते हैं ना कि मोह माया का पर्दा ऐसा है, एक जाल ऐसा है, जो इसमें फंस जाता है ना तो फिर वो इसका शिकार हो ही जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पड़ोस में देखते होंगे और कहते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, क्यों है। हमारा एक कह लें कि एक अजीबो गरीब सी जो सोच है ना वो ये है कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी और के पास नहीं होना चाहिए। मतलब इस चीज से हमें बड़ी दिक्कत होती है। हसद, जेलसी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो उन चीजों से भी इंसान को अपने आप से दूर रखना ये बड़ी कह लें कि मुश्किल काम होता है। और एक युवा इंसान के लिए, एक नौजवान इंसान के लिए अपनी पारिवारिक जो संसारिक जो दुनिया है उसको छोड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने देख लें कि एक बड़ी ही खूबसूरत लाइफ गुजार रही थी, लेकिन अंदर सुकून नहीं था। मॉडलिंग करती थी, रील्स वगैरह बनाती थी, अच्छे खासे पैसे जो है वो कमाती थी। कहते हैं ना कि बड़े बड़े पैसों वालों को देखा है कि उनके पास सुकून नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। और हम समझते हैं कि सुकून जो है ना, जो शांति है, वो एक ऐसी चीज है कि जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो मन की भावनाओं से मन में होती है। और मन जो है वो फिर माइंड के साथ अटैच होता है, वो आपकी थिंकिंग, आपके ख्यालात जो भी होते हैं, उस सब चीजों को वो सेटल करता है। और उस माध्यम से आपका शरीर आपको फील देता है कि आप पुरसुकून है, या आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप खाली हाली हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इस तरह की जो फीलिंग है ना वो होती है, वो संसारिक लाइफ में है। चाहे कितना ही आपके पास लग्जरी लाइफ है, कितनी ही आपके पास नेमतें हैं, लेकिन शांति जो है ना वो तो भैया नाम जाप करने से ही आती है, जैसा कि इनको आई। इन्होंने कहा है कि जिस चीज की तलाश में भागम दौड़ करते हैं हम, वो तो मिली नहीं है वहां पर संसार में। अब संसार को त्यागा है, यहाँ पे पधारी है वृंदावन में। गुरु जी जो हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, उनसे इनको दीक्षा भी मिली है। उसके बाद ज्ञान भी मिला है, और ज्ञान भी ऐसा मिला है कि सारी जो अंदर ख्वाहिशात थी, जो विशेष थी, वो खत्म हो गई। अब एक ही विश है, सिर्फ और सिर्फ श्री राधा जी जो हैं उनके नाम का जाप करना, और इसी में ये अपना जो है वो सुकून ले रही है। दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने बात की है ना कि जब मेट्रो में जाती थी और वृंदावन से बाहर जब दुनिया में जाती थी, तो लोग मुझे देखते थे कि मेरे माथे पे जो तिलक इन्होंने लगाया हुआ है, और पता नहीं क्या नाम लिया, मुश्किल नाम है, आई एम सो सॉरी, हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि जो माथे पे उन्होंने लगाया हुआ है तिलक ही समझ लें कि वही है। तो काफी ज्यादा लोगों ने इनको गौर से देखा कि ये शायद कोई गांव की है, सादी सी है, कोई मेकअप भी नहीं है, ड्रेसिंग जो है वो भी बड़ी सिंपल सी की हुई है, तो लगता है कि कोई पेंडू है। तो इस तरह की चीजें जो है
वो चुनौतियां, लेकिन जो मोह माया के पर्दे से बाहर निकल जाता है ना, उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा शरीर सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा। उसे इस चीज से गर्ज होती है कि उसका मन सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर मन सुंदर है तो शरीर का सुंदर होना या ना होना इस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल जी, यकीन करें ये बड़ा मुश्किल होता है किसी की नज़रों को कह लो कि फेस करना, जो है ना, ऐसे रास्ते पे चलना, धर्म के लिए जी रही हैं, तो वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ। और साथ में अगर देखा जाए तो हमें यकीन करें कि आज नौजवान नस्ल जो है इस तरीके की बीमारियों में मुबतला होती जा रही है। डिप्रेशन जो है ये बहुत मेन बीमारी है, उसमें से भी ये गुजरी हैं। देखें कि ये चीज़ें होती हैं कि इंसान को वापस लाने के लिए भी काम आ जाती हैं। देख लें कि ये डिप्रेशन में थी तो वहां से कहीं ना कहीं देखे कि वो धर्म की तरफ आई होंगी और कहां से अब कहां तक पहुंच गई हैं। तो बड़ी कह लो कि प्रेमानंद महाराज जी की बातों में बड़ी दम है, वो कहां से देखें कि इंसान को कहां पहुंचा देते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।